बरकतें भी तरह तरह की हैं। सिर्फ 10 मिनट मेरे पास है और 10 मिनट मुझे दिए गए हैं। 4:30 बजे हैं, 10 से ज्यादा मिनट मैं आपके नहीं लूंगा। आज का जो मौजू है वो बहुत ही नहायत खूबसूरत है। हकीकी प्रस्तिश, वर्शिप, हकीकी मौसीकी या प्रस्तिश किसे कहते हैं। और हमें इस बात का बहुत ही ईमान है और बहुत ही ज्यादा हम इस बात पर खुश होते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब कुछ भी ना था, जब कायनात का जरा जरा माज़ वजूद में नहीं आया था, कुछ भी नहीं था, तो मसीह की आसमान पर होती थी। फरिश्ते खुदा की हमदो सबाइश करते थे और गाते थे। तो जो सीधे लफ्जों में जो बाइबल मुकद्दस में गाने का या प्रस्तिश का या वर्शिप का जो मतलब है वो है इबादत करना, गीत गाना। इसका अकेला मतलब नहीं है, इसका मतलब है अकेला गीत गाना ही इसका अकेला मतलब नहीं है। इसका मतलब है इबादत करना या खुशी से किसी के आगे सजदा करना। और दूसरे लफ्जों में इसका इब्रानी जुबान में जो मतलब है, इसका मतलब है किसी से इश्क करना, प्यार करना। इसको प्रस्तिश कहा जाता है। आइए आज के कलाम की तरफ चलते हैं, हवाला की तरफ चलते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 4था बाब। ध्यान से सुनिएगा। आज से तकरीबन 20-30 बरस पहले सुनने वाले ज्यादा थे और सुनाने वाले कम थे, लेकिन आज सुनाने वाले ज्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। मैं इस तजर्बा से गुजरा हूं। मेरा वालिद अलाइट हॉस्पिटल में, मुझे अच्छी तरह याद है कि ऑक्सीजन जब इंसान को लगती है तो कहता है मेरा माँ मेरा बाप चाहे जितने भी पैसे लग जाए लेकिन बच जाए। लेकिन खुदा अपनी मर्जी को पूरी करता है। लेकिन आज हमारी जिंदगियों में इसलिए खुशी की कमी है कि हम इस ऑक्सीजन को लेते ही नहीं। सिर्फ 5, 10, 15 मिनट के लिए इसको सुनते हैं और तब वैसे कि वैसे जैसे ही आते हैं वैसे ही बेबरकते चले जाते हैं। तो कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। रूहानी शिफा की बात कर रहा हूं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 21वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। सामरी औरत का वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है। आप जानते हैं कि सामरी औरत की यीशु मसीह से मुलाकात हुई है और यीशु ने उससे बात की है कुएं के ऊपर। 21वां आयत में इस तरह लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी से है। ये नुक्ते की बात होगी। इन 3 अल्फाज में मैं चंद मिनट आपसे बात करूंगा। जो मरकजी आयत है, अब ही से है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा का फजल हो। अब यहां पर सामरी औरत से यीशु मसीह ने चंद सवालात और जवाबात किए हैं। सामरी वो लोग थे जब बनी कौम इसराइल जो थी वो मुल्क के बाबुल की गुलामी में चली गई, और जो लोग वहां से दोबारा आए या रह गए थे, उन्होंने जो शादियां की थी आपस में, उनको सामरी लोग कहा जाता है। और यहूदी लोग इन लोगों से इतनी नफरत करते थे कि उनकी गलियों में से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह का ये हुस्न है, ये कमाल है कि उसने फरमाया है कि तुम जब कोई कौम न थे, अब एक शाही कौम और मुकद्दस कहने का फिरका हो। हम जब कुछ भी नहीं होते, लेकिन दुनिया की सारी अकवाम जो है, जो सारे लोग हैं, जरा ध्यान से सुनिए,
दुनिया की सारी अकवाम है जो खुदा को ढूंढती है, लेकिन हमारा खुदा हमें ढूंढता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? बाप है। इसी तरह सामरी औरत के पास यीशु मसीह आए हैं और उससे कहा है, उससे बातचीत की है और उसने कहा है कि तुम इस पहाड़ पर भी प्रस्तिश करते हो, हम इस पहाड़ पर करते हैं। सीधी तरह अगर आपको मैं बताऊं तो दो हैकलें थी, एक यहूदियों की थी और एक सामरियों की थी। तो वो यीशु मसीह से अपना मजहबी जिंदगी बता रही है कि हम कितने मजहबी हैं, कितने अच्छे हैं और कितनी खुदा की बंदगी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो वक्त आता है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है, बल्कि ऐसा वक्त आता है ना परस्तिश यहां पर होगी ना परस्तिश यरूशलेम में होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान आ मौजूद होता हूं। अब जहां पर यीशु है वहीं परस्तिश शुरू हो जाती है, क्योंकि खुदा परस्तिश करवाने वाला खुद आ मौजूद होता है। जहां पर ही यीशु होता है वहां पर भी हैकल होती है और खुदा की हजूरी को हैकल कहा जाता है। जो लफ्ज है, पहला लफ्ज है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से क्या करे? खुदा रूह है, खुदा पाक है, खुदा इतना पाक है कि उसमें कोई ऐसा तस्वर भी नहीं किया जाता, उसमें कुछ ऐसा कोई नुक्ता भी सोचा भी नहीं जा सकता, इतना पाक है वो। तो उसको गाने बजाने वाले भी तो फिर पाक ही होने चाहिए। यस या नो? उसको गाने बजाने और सुनाने वाले क्या होने चाहिए? पाक होने चाहिए। सीडी निकाल देना या यूट्यूब पर एक गीत गा लेना वर्शिपर नहीं है, ये कोई प्रस्तिश नहीं है, ये अच्छा काम है, करना चाहिए, लेकिन जिंदगी भी सच्चाई के मुताबिक होनी चाहिए, रूह के मुताबिक होनी चाहिए, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि खुदा रूह है और रूह क्या है? पाक है, रूह पाक है। और जब यीशु मसीह को इंसान कबूल कर लेता है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेता है, तो वो भी पाक हो जाता है, उसके अंदर खुदा का रूह आ जाता है। जिस तरह आसमान पर मकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा का तख्त लगा हुआ है और करोबीम जो सरोबीम है, जो फरिश्तेगान है, उसकी हमदो सफाइश कर रहे हैं और कह रहे कद्दूस कद्दूस कद्दूस, जलाल इज्जत हशमत बुजुर्गी के लायक तू ही है। जब आप रूह से परस्तिश करेंगे तो खुदा को जलाल देंगे, आपके वसीले से खुदा काम करेगा। आगे लिखा हुआ है कि खुदा रूह है, उसकी परस्तिश सच्चाई, रूह और सच्चाई से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ मर्जी करते फिरे। आप परस्तार हैं, अच्छी बात है, आप इबादत गुजार हैं, अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मेरे साथ रहिएगा जरा, सिर्फ आखिरी 5 मिनट मेरे पास रह गए हैं। ज़बूर 81 में एक बात लिखी हुई है, हम और बड़े मशहूर ये आयत है और ये बात हम बहुत पास्टर साहिबान से सुनते भी हैं इस आयत को कि तू अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे, तू अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे। बहुत मरतबा हम जिस तरह इबादत में आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। याद कीजिए जब शहाना तौर पर यीशु मसीह यरूशलेम यानी हैकल की तरफ जा रहे थे तो उसने कहा, लोगों ने कहा ए उस्ताद इन्हें मना कर, और यीशु ने कहा अगर आज ये खामोश हो जाए तो पत्थर भी चला उठेंगे। आप तो फिर भी यीशु के बेटे और बेटियां हैं। बोला कीजिए क्योंकि आपके मुंह में खुदा ने ताकत रखी है, क्योंकि जैसे ही आप अपने मुंह से कलाम सादर करते हैं, कलाम को फरमाते हैं, तो बदरूहें भाग जाती हैं और रोगी पाक और साफ हो जाते हैं। ग्रंथस की कलीसिया में लिखा हुआ है, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो। हुण होवे खुदा का मकदस तो विच धुआं निकलदा होवे। एक परस्तार मैंने मिले, मैं गीत गा के फौरन चिगड़ ला ली। मैं कहा क्या बात है, तू कैसा परस्तार है, तेरे धुआं निकलन दिया।
कैसी खुदा दी है अकल जी। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। खुदा की आंखें पाक है, वो किसी बदी को देख नहीं सकती। हाँ, वो बदकार को जरूर देख सकती हैं, लेकिन बदी को नहीं देख सकती। और आगे लिखा हुआ है, जो मकदस को बर्बाद करेगा खुदा, आगे क्या लिखा हुआ है, जो मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। हम खुदा का मकदस है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 90% ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਇਲਾਹੀਆਤ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ देख, यीशु नाम का पैकेज करा ला जी उत्ते गल करनी। बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा हुआ। फिर एक गीत गाते थे, यीशु लाड़े की बरात जो आनी, सुना है ना आपने, यीशु लाड़ा आएगा, घोड़े ते बवेगा, वेला होंदियां होणगियां, वाजे यीशु ने इत्थे आउणा। दसो पिंड च आउणा किसे ते। फिर एक गीत सी, यीशु कोलों शफावां पानियां दवाइयां हुण। मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि कोई मुझे बाइबल से बता दे, जब हिजकिया को आज के जदीद दौर का कैंसर हुआ था तो यसाया ने अंजीर की टिकिया बनाकर उसके जख्म पर लगाई थी और फिर अच्छा हुआ था। अब वो गीत मत गए जो खुदा को राजी नहीं करते, जो खुदा तक नहीं पहुंचते। और मैं आपको बता रहा था, ज़बूर 81 में लिखा हुआ है कि तू अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे, यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार हो आपके पास। यीशु का इख्तियार आप बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किन किन के पास इख्तियार है? आप खड़े करें जी। अब आपने बोलना है, आप ताड़े में कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं। और यीशु के नाम से सादा बंदा दुआ करे तो बदबू निकल जाएगी, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, अपने कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आपने बोलना है तो मैंने चुप करना है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। मेरे नाम से सांपों को उठाओ, बिच्छुओं को कुचलो और उन पर गाले दाओ। तू अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे भर दूंगा। आपने कभी देखा होगा दरख्तों पर परिंदे घोंसला बनाते हैं, जो ही उनके माँ बाप अपने मुंह में चोगा लेकर आते हैं, खाना लेकर आते हैं, उनके बच्चे बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं और अपने मुंह से उनको सीर करते हैं। इसी तरह मैं और आप है, अगर मैं और आप उसके लिए मुंह खोलेंगे तो वो उसको भर देगा। हकीकी परस्तिश कीजिए, हकीकी इबादत कीजिए, हकीकी मसीहत की तरफ आइए। खुदा आपके वसीला से दुनिया में बहुत बड़ा काम करना चाहता है। खुदा मना अच्छा आपको कलाम में किए वसीला से बरकत दे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त कलाम, मौसर कलाम खुदा के खादमों ने पेश किया है और उन्होंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से खुदा सच्चे परस्तार और हकीकी परस्तार ढूंढता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। और खुदा जब चुनता है तो वो हकीकी परस्तार चुनता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, जरूर है कि उसके